नमस्ते बच्चों। आज का हमारा पाठ है 3 और 3 पाठ 3 सवाल। अरे पाठ का नाम है 3 सवाल। तो भाई आज का जो पाठ है ना हमारा बहुत रुचिकर है। एक बहुत मज़ेदार कहानी है हमारे इतिहास के एक शासक बादशाह अकबर से जुड़ी हुई। अब जब बादशाह अकबर का नाम जहाँ आता है तो उनके साथ नाम आता है उनके एक बहुत ही बुद्धिमान, उनके साथ रहने वाले, उनके एक सिपह सालार मान लें उनके, या कह लें कि उनके अंग संग रहने वाले बीरबल का। बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। उनके 9 रत्नों में से एक थे। आपको पता है ना अकबर के दरबार में 9 खास मंत्री थे जिनको उन 9 रत्नों के नाम से जाना जाता था। तो उन 9 रत्नों में बीरबल का नाम सबसे प्रसिद्ध था और वो हमेशा अकबर के साथ रहते थे। अकबर कहीं भी उनसे कुछ सवाल पूछ लेते थे और बहुत से ऐसे मज़ेदार किस्से आपने अपनी कॉमिक में भी पढ़े होंगे और अपनी पुस्तकों में भी पढ़े होंगे। तो आज हमारे पास ऐसा ही एक मज़ेदार किस्सा है जिसे हम अपने इस पाठ के रूप में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री, सभासद और सिपह सलार अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। सिपह सलार का मतलब सेनापति, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी। बादशाह ने प्रश्न किया कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। उन्होंने यह प्रश्न बारी बारी से सभी दरबारियों से पूछा। सभी ने इस प्रश्न के भिन्न भिन्न उत्तर दिए। किसी ने कहा धन, तो किसी ने उत्तर दिया स्वास्थ्य। किसी ने चरित्र को दुनिया की सबसे बड़ी चीज बताया और जो अन्य थे उन्होंने भी अलग अलग उत्तर दिया। बाद में बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। जहां पना दुनिया की सबसे बड़ी चीज है बुद्धि। बीरबल ने उन्हें यह जवाब दिया। लेकिन कैसे? अकबर ने पूछा। दुनिया में छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा काम केवल बुद्धि के द्वारा ही किया जाता है। बुद्धि बल के कारण ही अनेक हिंसक पशुओं को मनुष्य अपने वश में कर लेता है तथा अनेक असंभव दिखने वाले कार्यों को भी अत्यंत सरलता से पूर्ण कर लेता है। बुद्धि के कारण ही मनुष्य संसार के सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा। बीरबल के उत्तर से बादशाह संतुष्ट तो हो गए, पर उनकी मंद मंद मुस्कान को देखकर लगा मानो वो कुछ और भी पूछना चाहते हैं। अनुमान सही निकला। वे बोले, बीरबल तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि बुद्धि दुनिया में सबसे बड़ी चीज है, पर ये बुद्धि खाती क्या है? तुम्हें इस प्रश्न का भी उत्तर देना होगा। बीरबल बादशाह के इस प्रश्न को सुनकर बगले झांकने लगे। बगले झांकने लगे मतलब इधर उधर देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो इस प्रश्न का क्या जवाब दें। बीरबल, तुम किस चिंता में पड़ गए? इस प्रश्न का उत्तर तुम कल दे देना। घर जाकर खूब सोच विचार कर लेना, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। बीरबल दरबार से सीधे घर आए। उनके मुख पर उदासी छाई हुई थी। वे चुपचाप एक और बैठ गए। बीरबल के घर गिरधर नाम का एक बालक रहता था, जिसका पालन पोषण बीरबल ने अपने पुत्र की तरह किया था। गिरधर अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का था। बीरबल को उदास देखकर उसका माथा ठनका। कुशाग्र बुद्धि मतलब बहुत तेज बुद्धि वाला। जैसे कहा है ना कि बीरबल भी बहुत बुद्धिमान थे, तो गिरधर जिसका पालन पोषण बीरबल ने किया था वो भी बहुत तेज बुद्धि का था। पिताजी, क्या बात है? आज आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। बीरबल को उदास देखकर गिरधर ने पूछा, क्या मैं कुछ आपकी सहायता कर सकता हूँ? बीरबल मौन रहे, परंतु गिरधर के दोबारा पूछने पर बोले, बेटा, आज भरे दरबार में बादशाह ने मुझसे एक सवाल पूछा था। मुझे उसका उपयुक्त उत्तर देना है। मैं उसी प्रश्न के बारे में सोच रहा हूँ। पिताजी, मैं भी तो सुनूं। ऐसा क्या सवाल है जिसने आपको भी परेशानी में डाल रखा है? क्योंकि बीरबल जो था वो बहुत बुद्धिमान था, उसके पास हर सवाल का जवाब होता था। तो गिरधर भी हैरान रह गया कि आज ऐसा कौन सा प्रश्न आ गया कि पिताजी जो हैं इतने उदास और चिंतित दिखाई दे रहे हैं। गिरधर बोला, बेटा, बादशाह ने पूछा है कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज बुद्धि खाती क्या है? बीरबल ने कहा, बस इतनी सी बात को लेकर आप परेशान हैं? गिरधर बोला, इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत सरल है। आप कह दीजिए कि बुद्धि चिंता को खाती है। उसने समझाया कि जब हम चिंतित होते हैं तो हमारी बुद्धि भी जो है काम करना बंद कर देती है। वह कैसे? बीरबल ने उत्सुकता से पूछा। पिताजी, बुद्धिमान लोग ही किसी कार्य की सफलता या असफलता को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। जो मूर्ख हैं वे किसी बात की चिंता क्यों करेंगे? उन्हें न किसी की हानि की चिंता है और न किसी लाभ की।
वे तो हर हाल में मस्त रहते हैं। अगले दिन बीरबल दरबार में गए और बादशाह के पूछने पर उत्तर दिया, बादशाह सलामत, बुद्धि चिंता को खाती है। बीरबल ने अपने उत्तर को उदाहरण देकर स्पष्ट किया। सम्राट अकबर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर बोले, मैं तुम्हारे उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट हूँ, लेकिन कल के लिए मेरा अगला प्रश्न है कि बुद्धि पीती क्या है। अब उन्होंने एक अगला प्रश्न रख दिया। खाना पूरा हो गया तो अब पीने की बारी आ गई। यह प्रश्न भी बड़ा टेढ़ा था। दरबार से घर लौटने पर गिरधर ने पूछा, पिताजी, क्या बादशाह को आपका उत्तर ठीक लगा? बेटा, उत्तर तो उन्हें बिल्कुल ठीक लगा, मगर क्या? बताइए, क्या हुआ? अपने पिताजी की बातचीत बीच में ही काटते हुए गिरधर बोला, उन्होंने एक नया प्रश्न और पूछ लिया। जरा बताइए तो सही, कौन सा प्रश्न है ये? उन्होंने पूछा है कि बुद्धि पीती क्या है। तो इसमें इतना चिंतित होने वाली क्या बात है? कह दीजिए कल कि बुद्धि क्रोध को पीती है। देखिए कितनी सटीक बात कही है ना, कि जब हम गुस्से में होते हैं, बहुत गुस्सा किसी पर करते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी बुद्धि को ही छोड़ देते हैं, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो उसने, गिरधर ने बोला, देखिए ना, बुद्धिमान व्यक्ति अपने क्रोध को वश में रखता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति जरा सी बात में ही आपे से बाहर हो जाता है। आपे से बाहर हो जाना एक मुहावरा है बच्चों, जिसका अर्थ है बहुत क्रोधित हो जाना, जल्दी गुस्सा हो जाना। दूसरे दिन बीरबल दरबार में आए तो उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव दिख रहे थे। उन्होंने बादशाह के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, बुद्धि क्रोध को पीती है, क्योंकि केवल बुद्धिमान ही क्रोध को पी सकता है और अपने क्रोध को जीत सकता है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम मेरे मंत्रियों में सबसे बुद्धिमान हो, इसमें मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं है। लेश मात्र मतलब बिल्कुल भी संदेह नहीं था बादशाह अकबर को कि बीरबल जो है बहुत बुद्धिमान है और हर सवाल का सटीक जवाब देंगे। लेकिन उन्होंने आगे क्या कहा, परंतु अभी तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर और देना है। यदि तुमने उस प्रश्न का उत्तर भी दे दिया तो तुम्हें ढेर सारी अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। मेरा अंतिम प्रश्न है कि बुद्धि काम क्या करती है। अब यहाँ बादशाह अकबर ने बीरबल को एक बार फंसा दिया और एक और सवाल दे दिया, यानी कि तीसरा सवाल। बीरबल बोले, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको कल दूंगा। पिछले दिनों की भांति बीरबल घर आए और चुपचाप बैठकर कुछ सोचने लगे। गिरधर समझ गया कि बादशाह ने आज भी कोई ऐसा ही प्रश्न पूछा है। वह बोला, पिताजी बताइए, बादशाह का अगला सवाल क्या है? बीरबल ने जैसे ही पूछा गया प्रश्न बताया। गिरधर बोला, पिताजी आप बादशाह से कह दीजिए कि इसका उत्तर मेरा बेटा देगा, बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। देखिए कितना बुद्धिमान था ना उसका बेटा, कि वो बादशाह के सामने जाने से भी नहीं डरा और कहा कि अगले प्रश्न का जवाब मैं ही दूंगा वहां जाकर। बीरबल अगले दिन दरबार में गए और बोले, बादशाह सलामत, आपके इस अंतिम सवाल का उत्तर मेरा बेटा देगा, मैं उसे अपने साथ लाया हूँ। बीरबल बोले। दरबार में उपस्थित मंत्रियों और स्वयं बादशाह को भी बीरबल की यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि बीरबल का पुत्र बहुत छोटा था। ठीक है, अकबर बोले, क्या तुम्हारा नाम ही गिरधर है? जी, गिरधर ने उत्तर दिया। तो तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? जी, अवश्य दे सकता हूँ। तो बताओ मेरे प्रश्न का क्या उत्तर है? बादशाह बोले। क्षमा करें महाराज, सबसे पहले तो गिरधर ने यह जवाब दिया। गिरधर बोला, क्या आप नहीं जानते कि प्रश्न पूछने वाला शिष्य होता है और बताने वाला गुरु? आप भी ऐसा ही करते हैं ना, कि अपने टीचर्स से जाकर के सवाल पूछते हैं, या आपके मन में जो भी सवाल होता है वो आप अपने किसी बड़े से पूछते हैं। तो उसने यही कहा कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप शिष्य, और अगर मैं जवाब दे रहा हूं तो मैं आपका गुरु। हम कुछ समझे नहीं। बादशाह बोले, लीजिए मैं समझाता हूं। गिरधर ने उत्तर दिया, आपने मुझसे प्रश्न पूछा है इसलिए आप शिष्य हुए और मैं गुरु, इसलिए पहले आप अपने सिंहासन से नीचे आइए और फिर प्रश्न पूछिए। अकबर मुस्कुराते हुए अपने सिंहासन से नीचे आ गए और अपना प्रश्न पूछा। बालक झट से उनके सिंहासन पर चढ़कर बैठ गया और बोला, अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि बुद्धि क्या काम करती है। बादशाह की समझ में कुछ आया ही नहीं। वे बोले, हम कुछ नहीं समझे। बादशाह सलामत, बुद्धि किसी को सिंहासन से उतार देती है और किसी को सिंहासन पर बैठा देती है।
दरबार में उपस्थित सभी को गिरधर की बुद्धिमत्ता का लोहा मानना पड़ा। बादशाह ने गिरधर को ढेर सारी वस्तुएं पुरस्कार में दी। मान गए ना, बुद्धि का लोहा यानी लोहा मानना मतलब उस चीज के आगे किसी और काम का ना चलना या उस बात के आगे किसी और बात का ना आना। तो यहाँ पर बुद्धिमान बीरबल के बुद्धिमान पुत्र ने बादशाह सलामत यानी बादशाह अकबर को भी अपने सिंहासन से नीचे उतार दिया। तो इसीलिए कहते हैं जब हम कहीं पढ़ने जाते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं, किसी से जुलते हैं, तो कहते हैं ना कि कम बोलो, अधिक सोच विचार करो और बुद्धि से सोचकर जवाब दो। ये बुद्धि ही है जो हमें कठिनाई से बाहर निकालती है। जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है तो हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, इधर से उधर भागने लगते हैं। तो बच्चों, जब भी आप किसी मुसीबत में पड़ें तो शांत रहें, सोचें, विचारें, अपनी बुद्धि को काम में लें। देखिए, आपकी हर समस्या का हल आपके आसपास ही निकल आएगा। तो ये कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और अकबर बीरबल के किस्से तो वैसे भी मशहूर हैं, बहुत छोटे भी हैं और बहुत बड़े भी हैं। तो आज के किस्से ने हमें क्या सिखाया? बुद्धि कभी भी किसी से कम नहीं है।